नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है 5G ट्रैक सॉल्यूशन में। और इस क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं जूनियर अकाउंटेंट से रिलेटेड जो आपके चल रही थी बीओ। और बीओ की क्लास के लिए जो आपके बीओ में 6 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके लिए ये थी 7वीं क्लास। ठीक है, 7वीं क्लास भी आपकी कंप्लीट हो चुकी थी अभी। अब नेक्स्ट है ये आपके लिए 8वीं क्लास। ठीक है, 8वीं क्लास में क्या क्या आएगा आपके लिए। आना क्या चाहिए था, पहले यह आना चाहिए था आपके कम्युनिकेशन। क्या आना चाहिए था, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण या संचार से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, जो कि आने वाली एग्जाम आपके जूनियर अकाउंटेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, पहले आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि हमने आपके लिए क्या क्या प्रोवाइड करवा दिया। RSR रूल्स ट्रिक 500 MCQ करा दिए। GF एंड AR ट्रिक्स 500 MCQ करवा दिए इसके भी। इकोनॉमिक्स के टॉपिक वाइज मोस्ट रिपीटेड MCQ, ऑडिटिंग के टॉपिक वाइज मोस्ट रिपीटेड MCQ, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के आपके चल रहे हैं, 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपके अकाउंटेंसी चलेगी। ठीक है, तो इसी के साथ आपका पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। फिर आपके SSC, GD और रेलवे और पशु परिचर के ऑफिशियल पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ लेकर आने वाले हैं। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और वीडियो को लाइक करें। और आपके लिए और क्या क्या है चैनल पर, जूनियर अकाउंटेंट का ऑफिशियल पेपर, CET 12th लेवल, CET UG, लैब असिस्टेंट, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, महिला सुपरवाइजर, फॉरेस्ट गार्ड, हाईकोर्ट, LDC का कंप्लीट पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन। ठीक है, तो विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ है, तो आप देख सकते हैं वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करो। तो पहले हम चलते हैं 8वीं क्लास पे। 8वीं क्लास हमारी है 8वां चैप्टर की। 7 क्लास कंप्लीट हो चुकी है आपकी। ठीक है, 7 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। 8वीं है कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन मतलब कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है, किसी से बातचीत करने की या किसी के साथ व्यवहार करने की, अपना व्यवहार कैसे, अपने विचार व्यक्त करने की, अपने भावनाओं को व्यक्त करने की। ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को समझने की, वो एक तरह का ये क्या है आपके, क्या कहलाता है ये आपका कम्युनिकेशन यानी कि संचार या संप्रेषण। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। तो आपको फटाफट क्वेश्चन रीडिंग करनी है और आंसर देते जाना है। रीडिंग करके आंसर देते जाना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो बताइए, आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पर है। व्यवसायिक संचार यानी कि जो बिजनेस कम्युनिकेशन है, उसका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या होता है। तो मेन टारगेट क्या होता है उसका, बताइए क्या होता है। तो ये होता है आपके रिसीवर की समझ। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो एक तो होता है प्रेषक। ठीक है, प्रेषक को बोलते हैं आपके सेंडर। क्या बोलते हैं, सेंडर। और एक होता है रिसीवर। ठीक है, जो आप अगर कोई पत्र भेज रहे हो, ठीक है, या कुछ आप संदेश भेज रहे हो, मैसेज भेज रहे हो, तो उसको रिसीव करने वाला रिसीवर। तो रिसीवर उसको कैसे समझ सकता है, अगर वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो जब भी जाके आपके उसको कम्युनिकेशन कहा जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। दूसरों के साथ दूसरों के साथ संवाद करना सीखना महत्वपूर्ण है। तो दूसरों के साथ संवाद करना क्या कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है। दूसरों के साथ संवाद करना यानी कि बातचीत करना सीखना क्या कहलाता है। तो बताइए क्या कहलाता है। ये होता है आपके लाभप्रद संबंध स्थापित करना। क्या होगा, लाभप्रद यानी कि जो ऐसे रिलेशन जो आपको प्रॉफिट देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संदेश तभी प्रभावी माना जा सकता है जब वह एक संदेश तभी प्रभावी माना जा सकता है जब वह क्या हो। तो वह क्या हो, बताइए क्या होगा। दूसरों द्वारा समझा जा सकता है और अपेक्षित परिणाम उत्पन्न किया करता हो। ठीक है, कि वो संदेश को जब भी कम्युनिकेशन या प्रभावी इफेक्टिव मानेंगे जब उसको दूसरे समझ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संचार में बाधा नहीं है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कौन सी बाधा नहीं होती, बताइए कौन सी नहीं होती। आपके फिल्टरिंग होती है, भाषा होती है, चैनल समृद्धि नहीं होती। क्या होगी, चैनल समृद्धि नहीं होती, रक्षात्मक होती है। तो क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कम्युनिकेशन में जो बाधा आती है उनमें से ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षैतिज संचार के बीच होता है। तो बताइए क्षैतिज संचार किसके बीच होता है। तो समान स्थिति वाले कर्मचारियों के बीच। कैसे, जैसे मान लो LDC है और वो LDC से अगर बात करेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, क्षैतिज संचार। जूनियर अकाउंटेंट है, ठीक है, अगर वो JRA से आपके बातचीत करेगा
तो वो क्या कहलाएगा आपके क्षैतिज संचार यानी कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। और अगर अपने से बड़े अधिकारी यानी कि ये JRA से करेगा तो उसमें क्या कहलाएगा आपके अपवार्ड। ठीक है, अपवार्ड, अपवार्ड मतलब कि ऊर्ध्वगामी कम्युनिकेशन, अपने से बड़े अधिकारी से बातचीत करना या कम्युनिकेशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, बिजनेस का स्थायी रिकॉर्ड क्या है? तो बताइए क्या है बिजनेस का स्थायी रिकॉर्ड? बताइए क्या होता है? ये होता है आपके बिजनेस के जो आपके लेटर होते हैं, बिजनेस लेटर, वो क्या होते हैं आपके स्थायी, बिजनेस जो लेटर होते हैं वो क्या होते हैं आपके स्थायी रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अक्षर का मुख्य भाग भागों में विभाजित होता है। तो एक अक्षर होता है आपके लेटर होता है, ये अक्षर नहीं है यहाँ पे लेटर है, लेटर मतलब कि पत्र की बात हो रही है, तो ये इंग्लिश का था। तो भागों में विभाजित है, तो कौन से भागों में विभाजित रहता है लेटर का? 3 भागों में। कितने भागों में रहता है? 3 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोमुखी संचार क्या अधोमुखी संचार से तक प्रवाहित होता है? तो कहाँ से और कहाँ तक प्रवाहित होता है अधोमुखी संचार? ठीक है, तो बताइए कहाँ से होता है? तो अधोमुखी होता है आपके ऊपर से नीचे। ठीक है, तो ऊपर के जो अधिकारी होते हैं उनके नीचे के अधिकारियों के लिए जो आता है उसको बोलते हैं आपके डाउनवर्ड। अधोमुखी को बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। क्या कहेंगे? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऊपर से नीचे, और नीचे से ऊपर जाएंगे उसको क्या कहेंगे? अपवार्ड। क्या बोलेंगे? अपवार्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति के प्रकृति के भाग को छोटी और स्पष्ट इकाइयों में विभाजित किया जाना चाहिए। तो किस प्रकृति ने किस प्रस्तुति के भाग को छोटी और स्पष्ट इकाइयों में विभाजित किया जाना चाहिए? तो किसके में? तो प्रकृति के मध्य भाग को, प्रस्तुति के मध्य भाग, जो बीच का भाग होता है आपका, ठीक है, जो मिड होता है आपके मिड, ठीक है, तो उसको आपके छोटे और स्पष्ट इकाइयों में विभाजित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार पैटर्न के रूप में ग्रेप वाइन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ग्रेप वाइन कौन सा होता है आपके? अनौपचारिक। कौन सा होता है? जो अनौपचारिक होता है आपके इनफॉर्मल। ठीक है, इनफॉर्मल जो आपके कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, तो इसका क्या होता है? ये आपके ग्रेप वाइन होता है। कैसे होता है? इसका ग्रेप वाइन होता है ये। ठीक है, ग्रेप वाइन मतलब अंगूरी लता। ठीक है, तो ये इसके कोई सेंडर का कोई मीडियम नहीं होता। ठीक है, कहीं पे भी ये एक तरह का अफवाह मील की तरह होती है। ठीक है, अफवाह फैलाते हैं ना ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई समूह क्या जब कोई समूह के निर्णय का समर्थन करने और उसके प्रति प्रतिबद्ध होने के लिए सहमत होता है तो वे पर पहुंच जाते हैं। तो कहाँ पर पहुंच जाते हैं? वो एक आम सहमति पर। कहाँ पहुंच जाते हैं? कि एक सर्वसम्मति पर, अकॉर्ड पर पहुंच जाते हैं। वो एक कहाँ पहुंच जाते हैं? अकॉर्ड पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके? जब कोई एक समूह निर्णय के समर्थन करते हैं तो प्रतिबद्ध होने के लिए एक आम सहमति पर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्श के माध्यम से संचार का अध्ययन यानी कि कम्युनिकेशन का जो अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं हैप्टिक्स। क्या बोलते हैं? हैप्टिक्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कहेंगे? हैप्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह औपचारिक अभिवादन जिसके साथ व्यावसायिक पत्र यानी कि बिजनेस लेटर शुरू होता है क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? प्रणाम। तो अगर कोई भी आप बिजनेस लेटर लिखोगे, आप क्या लिखोगे? बिजनेस लेटर। ठीक है, तो उस बिजनेस लेटर में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? प्रणाम। क्या करना पड़ेगा? ठीक है, प्रणाम यानी कि नमस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमैन और समर कम्युनिकेशन के अनुसार का आदान प्रदान होता है। तो न्यूमैन और समर कम्युनिकेशन के अनुसार किसका आदान प्रदान होता है आपके? तो ये होता है आपके तथ्यों का, भावनाओं का और राय का। तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? सभी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ मिलाना जो आत्मविश्वास व्यक्त करता है। तो कौन सा करता है हाथ मिलाना? एक आपके, तो ये एक आपके दृढ़ यानी कि कठोर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन से हो जाएगा। हाथ मिलाना आपके आत्मविश्वास कौन सा प्रकट करता है? कठोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपील और अभ्यावेदन का उपयोग किसका? या आप अपील करते हैं या रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो उसका उपयोग कौन से संचार में किया जाता है?
तो बताइए कौन से संचार में किया जाता है? अपील कहाँ करेंगे आप? ऊपर करेंगे, ऊपर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या होएगा? अपवार्ड, क्या बोलेंगे इसको? अपवार्ड कम्युनिकेशन। क्या बोलेंगे? अपवार्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, का उपयोग करके क्या करे और क्या न करे की सूची बनाते हैं? तो कौन से में बनाते हैं? किस चीज का उपयोग करके क्या करे और क्या न करे की सूची बनाते हैं? तो किस चीज की? तो ये होता है आपके गोलियां। ठीक है, क्या हो जाएगा? नेक्स्ट, गोलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिफाफे से संकेत मिलता है कि था, लेकिन वास्तव में अंदर केवल एक पत्र था। लिफाफे से तो क्या मिलता है कि एक था, तो क्या था, लेकिन वास्तव में अंदर एक क्या था? लेटर। क्या था? लेटर। तो यहाँ पे आएगा आपके सर्कुलर। लिफाफे से तो ऐसे लगता था जैसे कोई सर्कुलर हो। ठीक है, सर्कुलर यानी कि आपके होता है परिपत्र। क्या होता है? परिपत्र। तो क्या हो जाएगा? ये परिक्षेत्र नहीं, ये परिपत्र होगा यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। जल्दी ही हम आपके लिए अकाउंटेंसी की क्लास लेकर आने वाले हैं। कंप्लीट अकाउंटेंसी की चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे आपको विद डिटेल सॉल्यूशन, और आपके आरएसआर के ऑफिशियल पेपर, आपके ऑफिशियल क्वेश्चन, एमसीक्यू 500 एमसीक्यू आरएसआर के और जीएफएनडीआर के, उनकी ट्रिक भी है। आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। एग्जाम के ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं अब, एग्जाम आपकी राइट टाइम पर होगी। ठीक है, वैकेंसी भी दिखा दी है आपके राजस्थान आरएसएमएसएसबी बोर्ड ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छे व्यावसायिक पत्रों की विशेषता लेखक की व्यक्तिगत गुणवत्ता होती है। तो कौन सी गुणवत्ता होती है लेखक की? ये बताइए कौन सी गुणवत्ता होती है? तो ये होती है आपके ईमानदारी की। लेखक की ईमानदारी की बात होती है। किसकी? ईमानदारी की बात होती है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? नेक्स्ट, सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी व्यावसायिक पत्राचार एवं उपयुक्त शैली स्पष्ट एवं संक्षिप्त भाषा और का उपयोग करता है। तो किसका उपयोग करता है? आपके जो लैंग्वेज है वो शॉर्ट होनी चाहिए। ठीक है, शॉर्ट लैंग्वेज होनी चाहिए आपके। ठीक है, और आपके एक होनी चाहिए एक्टिव वॉइस। ठीक है, सक्रिय आवाज होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक पत्र यहाँ तत्काल प्रभाव उत्पन्न करते हैं क्योंकि वे, तो जो बिजनेस लेटर होते हैं वो तत्काल प्रभाव क्यों करते हैं? क्योंकि वे क्या होते हैं? बिजनेस के आपके इनफॉर्मल होते हैं। क्या होते हैं? बिजनेस लेटर होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? इनफॉर्मल लेटर। कैसे होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक टेस्ट फॉर्मेट। क्या? ब्लॉक टेस्ट फॉर्मेट आप प्रत्येक पैराग्राफ को नहीं करते। तो क्या नहीं करते आप ब्लॉक टेस्ट फॉर्मेट में? बताइए क्या नहीं करते? तो वो यह आएगा आपके इंडेंट। क्या है कि प्रत्येक पैराग्राफ को ब्लॉक टेक्स्ट फॉर्मेट में अगर हम लिखेंगे किसी भी लेटर को, तो उसमें इंडेंट, पैराग्राफ को इंडेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या आ जाएगा? इंडेंट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्य हमें करने में मदद करते हैं। तो लक्ष्य हमें करने में क्या मदद करते हैं? तो ये आपके जो आपके टारगेट होते हैं वो हमें बातचीत करने या कम्युनिकेशन, यानी कि बातचीत करने या कम्युनिकेशन करने के लिए आपके टारगेट मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन में सरलता का मूलतः अर्थ क्या है? अगर आप लिखित रूप से किसी चीज को लिख रहे हो और अगर उसको सिंपल लिख रहे हो तो उसका मेन आपका अर्थ क्या निकलेगा उसका? ठीक है, उसका मीन्स क्या होगा? तो उसको कहेंगे हम सरलता। क्या कहेंगे? सिंप्लिसिटी। क्या बोलेंगे? सिंप्लिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रभावी मौखिक प्रस्तुति प्रक्रिया चरणों का पालन करती है। तो जो आपके मौखिक प्रस्तुति है, ठीक है, और इफेक्टिव होनी चाहिए, तो वो किसका करती है? आपके कितने चरणों का पालन करती है? आपके 3 चरणों का। कितने चरणों का? 3 चरणों का पालन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा पता और फ़ोन नंबर हमारे पर दिखाया गया है। तो हमारा पता और हमारे फ़ोन नंबर किस पे दिखाया जाता है? आपके लेटर हेड पर। किस पे दिखाए जाते हैं?
जो लेटर पैड होता है उसकी जो हेड होती है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या दिखाया जाता है, हमारे पता और फोन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसायिक पत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तिथि सीमा है? तो तिथि कौन सी मानी जाती है आपके व्यवसायिक पत्र के लिए, बताइए। तो क्या मानी जाएगी आपके, जैसे 20 अगस्त, ठीक है, कंप्लीट लिखना है, और 1998, तो ये लेटर के लिए मानी जाती है 20 अगस्त 1998, ऐसे होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परपत्र पत्रों को इन नामों से भी जाना जाता है, तो जो आपके परपत्र होते हैं, ठीक है, उनको भी किन नामों से जाना जाता है आपके, बताइए किन नामों से। तो वो होते हैं आपके प्रेरक बिक्री पत्र, क्या बोलते हैं उनको, जो आपके प्रेरक होते हैं, प्रेरक यानी कि आपके जो प्रेरक बिक्री यानी कि विक्रय करने के जो लेटर होते हैं, वो आपके क्या कहलाएंगे, आपके प्रपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक पत्रों के लेआउट को कहा जाता है, तो व्यावसायिक पत्र के कौन से लेआउट को, पैटर्न को क्या कहा जाता है आपके, व्यावसायिक पत्रों के जो पैटर्न होता है उसको लेआउट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार प्रदान करने का कार्य है, तो कम्युनिकेशन प्रदान करने का कार्य किसका रहता है आपके, संचार से क्या क्या प्रभाव प्राप्त होता है हमको, तो उससे हमको जानकारी मिलती है, यानी कि हमको एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, फटाफट दोस्तों पढ़कर आप जवाब देने की कोशिश किया करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो कि भाई हाँ इसमें ये आएगा। जल्दी ही हम आपके सामने लाइव आने वाले हैं। निम्नलिखित में कौन सा संचार का एक त्वरित स्पष्ट तरीका है, तो कम्युनिकेशन का इसमें से सबसे त्वरित यानी कि तेज और स्पष्ट यानी कि क्लियर कौन सा है, बताइए कौन सा तरीका है आपके। तो ये है आपके आमने सामने अनौपचारिक संचार, तो आमने सामने जो आपके इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, वो आपके सबसे त्वरित और स्पष्ट तरीका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिस में छुट्टी लेने के लिए कौन सा तरीका अच्छा है, तो ऑफिस में छुट्टी लेने के लिए कौन सा तरीका अच्छा है, बताइए। तो ये हो जाएगा आपके ईमेल, क्या हो जाएगा, ईमेल। ईमेल से ऑफिस में छुट्टी लेने पड़ेगी, अगर आप जेआरए बनते हो तो आपको ईमेल करना होगा, ठीक है, बड़े अधिकारियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार की शुरुआत होती है, तो कम्युनिकेशन की शुरुआत किससे होती है आपके, प्रेषक से, किससे होती है, प्रेषक यानी कि सेंडर से होती है, किससे होती है, सेंडर से। और सेंडर क्या भेजता है आपके, मैसेज, क्या भेजता है, मैसेज, ठीक है, मैसेज भेजता है उसको, फिर रिसीवर उसको क्या करेगा आपके, एनकोड करेगा, ठीक है, क्या करेगा, एनकोड करेगा, ठीक है। एनकोड के बाद में आपको, जैसे मैं इनके आपको तरीके बताता हूँ, पहले सेंडर होता है, ठीक है, फिर आप मैसेज भेजेंगे, ठीक है, उसके बाद में आपका एनकोड होगा, ठीक है, एनकोडिंग होगी, फिर उसके बाद में आपको मीडियम होना चाहिए आपके पास, किस मीडियम में आप भेज रहे हो, टीवी से भेज रहे हो क्या, लेटर से, एक डाक से, एक डायरेक्ट बोल के, लिखित मौखिक कैसे भेज रहे हैं, ठीक है। फिर वो आपके रिसीवर को मिलेगा, किसको मिलेगा, रिसीवर को, ठीक है। रिसीवर फिर आपके उसको डिकोडिंग करेगा, वापस क्या करेगा, डिकोडिंग, फिर वो उसके क्या देगा आपको, फीडबैक देगा, क्या देगा, फीडबैक। तो ये सेंडर से स्टार्ट, ठीक है, फिर ये फीडबैक देगा, फीडबैक देने के बाद में वो आपको वापस मीडिया में आ जाएगा, ठीक है, मतलब आपके पास भेजने के लिए। तो ये इतने सारे वर्ड आपको याद रखने हैं, सेंडर यानी कि प्रेषक, ठीक है, मैसेज यानी कि जो आपकी सूचना, समझ, आपके विचार या आपके कोई मैसेज है वो, और ये फिर आपके आएगी एनकोडिंग, एनकोडिंग यानी कि संकेतीकरण। जैसे मान लिया आपके दिमाग में आया कि मुझे लिख कर भेजना है, तो लिखने की जो कला दिमाग से और वहां तक लिखोगे ना, उसको बोलते हैं एनकोडिंग, ठीक है। फिर आएगा आपके मीडियम, ठीक है, तो किस मीडियम से भेजोगे आप वो, फिर रिसीवर आएगा, फिर रिसीवर के बाद में आपके डिकोडिंग, फिर आपका फीडबैक, फिर मीडियम, ठीक है। तो ये चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट थी, ये आपको याद करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, संचार प्रक्रिया में प्रमुख तत्वों की संख्या है, तो संचार प्रक्रिया में प्रमुख तत्व कितने हैं, बताइए फटाफट, कितने तत्व संचार प्रक्रिया में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, संचार प्रक्रिया में कितने तत्व हैं, तो कितने तत्व है आपके, मैंने आपको बताया अभी, कितने तत्व आपके संचार प्रक्रिया में
मेन तत्व कितने होते हैं आपके संचार प्रक्रिया में? बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कितने तत्व एलिमेंट्स कितने होते हैं आपके। जो तो मेन जो होते हैं, मेन की बात हो रही है, वैसे तो और भी ज्यादा होते हैं, लेकिन मेन जो एलिमेंट्स है उनकी बात हो रही है कि मेन एलिमेंट्स कितने हैं। तो मेन एलिमेंट्स कितने होते हैं आपके? 5। कितने होते हैं? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार के दो व्यापक क्षेत्र हैं। तो संचार के व्यापक क्षेत्र कौन से हैं आपके? मौखिक और लिखित। कौन से होते हैं? मौखिक यानी कि आपके एक तो होता है वोरल, ओरल, और एक होता है आपके रिटर्न। ठीक है, तो ओरल और रिटर्न, तो ये दोनों होते हैं आपके मौखिक और लिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संयोजन मौखिक संयोजन का उदाहरण है? तो बताइए इनमें से मौखिक संयोजन का कौन सा उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपके बैठकें, प्रस्तुतियां और प्रदर्शन समीक्षाएं। तो बैठक होगी, प्रस्तुतियां होगी और प्रदर्शन समीक्षा होगी। तो ये सभी में क्या आएगी आपके? आपके ये हो जाएगा ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन लिखित संचार का उदाहरण है? तो बताइए लिखित का कौन सा होता है आपके? पत्र और ध्वनि मेल? नहीं। रिपोर्ट और ईमेल? नहीं। लिखित का उदाहरण है, निम्न में से कौन सा संयोजन लिखित का उदाहरण है? ठीक है, ये बताना आपको। तो कौन सा है बताइए, कौन सा है इनमें से? परिपत्र और ध्वनि मेल, रिपोर्ट और ईमेल, रिपोर्ट और ईमेल, या फिर आपके उपरोक्त सभी। बताइए क्या आएगा? ध्वनि तो आएगी नहीं ना, तो क्या आ जाएगा? रिपोर्ट और ईमेल आपके क्या हो जाएगा? रिटर्न। क्या हो जाएगा? रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदेश एवं निर्देश इसके उदाहरण है। तो बताइए किसके उदाहरण है? आदेश एवं निर्देश किसके उदाहरण है बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किसके हैं। आदेश देंगे, आपके कोई अधिकारी आदेश देता है, क्या देता है? आदेश। ठीक है, तो आदेश हमेशा ऊपर का जो अधिकारी होता है आपके, वो नीचे के अधिकारियों को देता है ना, तो क्या कहलाएगा ये आपके नीचे की ओर? क्या होएगा? नीचे की ओर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लेके आए। एचआर मैनेजर और सेल्समैन के बीच संचार का कम्युनिकेशन क्या होता है? एक तो होता है एचआर मैनेजर और उसके नीचे होता है आपके सेल्समैन। ठीक है, तो उनके कम्युनिकेशन को क्या कहेंगे आप? तो क्या कहेंगे? तो इनको बार बार में एक दूसरे से कांटेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या कहेगा आपके? विकर्ण संचार। क्या कहेंगे? विकर्ण, यानी कि ऐसे। ठीक है, मतलब उसको भी ये देता है और इसको भी ये देता है, तो ये हो जाएगा आपके विकर्ण संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकर्ण संचार को किस रूप में भी जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है आपके? क्रॉसवर्ड संचार, क्योंकि इसलिए। ठीक है, अगर आप डाउनवर्ड करेंगे तो ऐसे चिन्ह आएगा, अपवर्ड करेंगे तो ऐसे आएगा। ठीक है, और अगर क्रॉसवर्ड करेंगे या आपके विकर्ण की बात करेंगे तो आपके, मैंने बताया, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा? क्रॉसवर्ड संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन प्रबंधक और वित्त प्रबंधक के बीच संचार का एक उदाहरण है। तो जो आपके एचआर मैनेजर है उसका, और एक होता है फाइनेंस मैनेजर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन होगा वो क्या कहलाएगा आपके? हॉरिजॉन्टल, क्योंकि दोनों ही क्या है आपके? मैनेजर मैनेजर साहब। तो मैनेजर मैनेजर एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपके? क्षैतिज संचार, तो यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे की ओर संचार, ऊपर की ओर, नीचे की ओर संचार और ऊपर की ओर संचार है, तो ये दोनों एक साथ है, तो आपके क्या आएगा? लंबवत। इसको वर्टिकल में आते हैं ये दोनों। किस में आते हैं? वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल के दो भाग होते हैं आपके। कौन कौन से होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक तो विकर्ण होता है। ठीक है, एक तो विकर्ण होता है, एक आपके आपके ऊर्ध्वगामी होता है, यानी कि अपवार्ड होता है, एक होता है आपके डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये आपके 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कमेंट बॉक्स में दोस्तों फटाफट आंसर दिया करो। सामग्री के आपूर्तिकर्ता को क्रय आदेश देना संचार है। तो कैसा है ये आपके? तो ये है आपके बाहरी संचार। कौन से हैं? बाहरी जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है वो है आपके ये, ठीक है। तो ये आपके आपूर्तिकर्ता को क्रय का आदेश देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रय आदेश प्राप्त करना इसका एक उदाहरण है। तो विक्रय आदेश प्राप्त करने का उदाहरण किसका है आपका ये? तो ये भी आपका क्या है? बाहरी संचार में किस में आता है? एक्सटर्नल, जो आपके एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, तो उसमें आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार अंदर या बाहर हो जाता है। तो कैसे होता है? अंदर या बाहर हो सकता है। कौन सा संचार अंदर या बाहर हो सकता है? तो अंदर या बाहर की होता है, या तो इंटरनल या एक्सटर्नल, कौन सा कम्युनिकेशन होता है आपके? तो ये होता है बाहरी संचार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट शब्द किस शब्द से लिया गया? तो ये लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया। तो कम्युनिस्ट, ठीक है, कम्युनिस्ट। इससे ही जाके आपके क्या बना था? कम्युनिकेशन। क्या बना था? कम्युनिकेशन, ठीक है। इसी से आपके कम्युनिकेशन बना था। तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार का अर्थ दूसरों की साथ जानकारी और भावना और विचार को आदान प्रदान करना। क्या आएगा? आपकी जानकारी, ठीक है, यानी कि आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी भावनाएं, ठीक है, यानी कि आपके फीलिंग्स है, आपके विचार यानी कि आपके जो फैक्ट है, आपके जो थॉट्स हैं, ठीक है, उनका आदान प्रदान करना ही आपके क्या कहलाता है? उनका आदान प्रदान करना ही आपके क्या कहलाएगा? कम्युनिकेशन, ठीक है। क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेप वाइन संचार किस संचार से जुड़ा है? तो मैंने आपको बताया, ग्रेप वाइन मतलब कि जो आपके अंगूरी लता, क्या बोलते हैं इसको? अंगूरी लता संचार, यानी कि कहीं पर भी अफवाह की तरह अगर कोई बात फैलती है तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अफवाह की तरह बात फैलना, की तरह बात का फैलना क्या कहलाएगा आपके? अंगूरी अंगूरी लता संचार, यानी कि ग्रेप वाइन संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्श्व संचार किसके बीच होता है? जो आपके पार्श्व संचार होता है वो किसके बीच होता है? बताइए। पार्श्व होता है जो आपके संचार, वो किसके बीच होता है? जो पार्श्व संचार होता है आपके, वो किस किस के बीच होता है? पर्सनल, जो आपके जो कर्मचारी होते हैं, ठीक है, कौन से? जो समान लेवल के, कौन से? समान लेवल के कर्मचारी, उनके उनके लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रव्य दृश्य संचार का संयोजन है। तो आपके ऑडियो, यानी कि ऑडियो, और एक दृश्य यानी कि ऑडियो वीडियो। तो ऑडियो वीडियो का जो कम्युनिकेशन है वो किस में आएगा आपके? तो ये आएगा दोनों में, श्रवण में, सुनना और देखना दोनों में, तस्वीर दोनों में आएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार समस्याओं को अन्यथा कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? बाधाएं। क्या कहते हैं? बाधा। इंग्लिश में बोले तो हर्डल। क्या बोलेंगे? हर्डल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्टर संचार के अंतर्गत आते हैं। तो जो आपके पोस्टर होते हैं वो किसके आते हैं? दृश्य के, क्योंकि पोस्टर जो आपके बैनर होते हैं, पोस्टर होते हैं या फिर बैनर होते हैं, ठीक है, ये सब विजुअल में आते हैं, या फिर होर्डिंग्स होते हैं आपके, होर्डिंग्स जो नेताजी वगैरह लगाते हैं, या फिर आपके जो एडवर्टाइजमेंट के लिए लगाए जाते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनौपचारिक संचार को अन्यथा किस अनौपचारिक संचार को अन्य किस संचार के रूप में जाना जाता है? तो ये अंगूरी लता, यानी कि ग्रेप वाइन। क्या बोलेंगे? ग्रेप वाइन संचार, ठीक है, ग्रेप वाइन संचार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षैतिज संचार से होकर प्रवाहित होता है। जो ओरिजेंटल संचार है तो वो किससे प्रवाहित होता है? ये आपके
किससे होता है हॉरिजॉन्टल? आपके किससे भी होके जा सकता है। क्षैतिज तो आपके आमने सामने चर्चा भी कर सकते हैं समान लेवल के अधिकारी, ठीक है। और आपके टेलीफोन से भी बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, बैठक भी कर सकते हैं। तो ये क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांकेतिक संचार एक है। तो सांकेतिक जो आपके सांकेतिक अगर आप इशारों में किसी को समझाते हो तो वो कौन सा होता है? क्या होता है वो? आपके गैर मौखिक यानी कि अनकहा, ठीक है। क्या कहेंगे? अनकहा, या जो आप संकेतिक कह सकते हैं उसको क्या कहेंगे? सांकेतिक संचार, ठीक है। क्या कहेंगे? सांकेतिक संचार। तो सांकेतिक संचार का क्या सिस्टम रहता है कि आप इशारों में किसी को बातों को समझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार में भौतिक बाधाएं हैं। तो संचार में कौन सी बाधाएं हैं? तो संचार में आपके कौन सी होती है? भौतिक होती है आपके फिजिकल। तो फिजिकल कौन सी होती है? आपके डिस्टेंस और टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस एंड टाइम, दोनों क्या होते हैं? डिस्टेंस और टाइम आपके फिजिकल हर्डल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार लैटिन शब्द कम्युनिस्ट से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है? तो उसका है साझा करना। क्या होता है? जो आपके संचार शब्द लिया गया है वो कम्युनिस्ट शब्द से लिया गया है और उसका मतलब क्या होता है? आपके साझा करना। क्या होता है? साझा करना। संचार शब्द का मतलब क्या होता है? आपके सॉरी, साझा नहीं होता इसमें, साझा करना नहीं होता। साझा का मतलब तो पार्टनरशिप होता है। क्या होता है? पार्टनरशिप। तो ये पार्टनरशिप अपने पढ़ी थी पहले बीओ में ही। यहाँ पे होगा आपके सामान्य। क्या होगा? सामान्य। क्या होगा? जनरल। इसका मतलब क्या होता है? कम्युनिस्ट का मतलब जनरल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य संचार किन कारकों पर निर्भर करता है? तो जो आपके वीडियो है, वीडियो की बात हो रही है या विजुअल है, वो किन पर निर्भर करता है? आपके जो आपके वीडियो का, हाँ, पाठ संदेश पे किस पे करता है? ये आपका जो पाठ संदेश है वो अच्छा होना चाहिए, यानी कि जो पढ़ने का जो मटेरियल है वो अच्छे उसकी हाईलाइट होनी चाहिए। अच्छा हाईलाइट है तो तभी वो इफेक्टिव रहेगा, नहीं तो इफेक्टिव नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार चक्र का अंतिम चरण क्या होता है? तो बताइए संचार चक्र का अंतिम चरण क्या होता है? तो ये होता है आपके डिकोडिंग। क्या होता है? तो आपके एनकोडिंग, डिकोडिंग, प्रतिक्रिया, प्राप्त करना। बताइए इनमें से क्या होता है? संचार चक्र का अंतिम चरण क्या होता है? बताइए। तो आपके प्राप्त करना, तो ये तो हो गया रिसीवर, ठीक है। रिसीविंग होता है, ये रिसीवर नहीं होता, प्राप्त करने वाला, ठीक है। प्रतिक्रिया का मतलब होता है रिएक्शन, रिएक्शन कोई होता ही नहीं है। डिकोडिंग होता है, हाँ डिकोडिंग होता है, ठीक है। संकेतार्थीकरण। तो ये क्या होता है? आपके रिसीवर के बाद में होता है डिकोडिंग, ठीक है। एनकोडिंग आपके सेंडर के और मैसेज के बाद में, मैंने आपको बताया सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, मीडिया, रिसीवर, डिकोडिंग और फीडबैक और मीडिया। ये प्रतिक्रिया को फीडबैक मत मान लेना, ये गलत है। डिकोडिंग आएगा इसमें। क्या आएगा? डिकोडिंग। प्रतिपुष्टि होता है, क्या होता है उसका? फीडबैक का हिंदी अर्थ होता है प्रतिपुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हो जाएगा? डिकोडिंग सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की प्रतिक्रिया छात्रों को, किस प्रकार की प्रतिक्रिया, एक्शन, रिएक्शन छात्रों को उपलब्धि के वर्तमान स्तर से उनके विकास में सहायता कराती है? तो किस प्रकार की करवाती है आपके? बताइए किस प्रकार की करवाती है? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि किस प्रकार की करवाती है। विशिष्ट प्रतिक्रिया करवाती है, वर्णात्मक करवाती है, गैर विशिष्ट करवाती है, कौन सी करवाती है? बताइए। किसी प्रकार की उपलब्धि छात्रों की उपलब्धि के वर्तमान स्तर से उनका विकास में सहयोग करती है। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि फीडबैक का अभाव है, क्या? यदि फीडबैक का अभाव है तो उसका परिणाम क्या होगा? तो बताइए क्या होगा उसका परिणाम? एक अविश्वास, संचार बाधा, अविश्वास, संचार बाधा, आक्षेप, क्या होगा? बताइए क्या होगा? अविश्वास होगा या संचार बाधा या आक्षेप। फीडबैक नहीं मिल रहा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? संचार बाधा होगा क्या?
बताइए क्या होगा। बताइए कमेंट बॉक्स में, नहीं बताया इसका वर्तमान स्तर पे क्या होगा आपके। विशिष्ट प्रक्रिया क्या होगी, जो आपकी स्पेशल होगी, ठीक है, स्पेशल रिएक्शन होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि फीडबैक का अभाव है तो इसका परिणाम क्या होगा। बताइए क्या होगा इसका परिणाम। यदि फीडबैक का आपको अभाव है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा आपके सामने। तो इनमें से कोई नहीं होगा। फीडबैक की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अविश्वास भी नहीं होगा, संचार पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द है अर्थात कौन सा है। बताइए कौन सा है। तो ये है संज्ञा के स्थान पर कौन सा आता है आपके, सर्वनाम। ये हिंदी का सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, हिंदी का एक क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं। ये 2-3 क्वेश्चन हिंदी के हैं इसमें, ठीक है, मैंने कंप्लीट पेपर लिया है एक जगह से। तो कंप्यूटर जी ने गलती कर दी। भावना व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द जिसके बाद अक्सर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं अपन। बताओ। भावना व्यक्त करने वाला शब्द जिसके बाद में फिर हम एक विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं तो उसको बोलते हैं पूर्व सर्ग। क्या बोलते हैं, पूर्व सर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य के किस भाग में संयोजन से जुड़े दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। तो किस भाग में होते हैं संयोजन से जुड़े दो। वाक्य के किस भाग में संयोजन से जुड़े दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। तो कौन से भाग में होते हैं आपके, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कौन से भाग में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसमें प्राप्तकर्ता संदेश की व्याख्या करता है, वह प्रक्रिया जिसमें प्राप्तकर्ता संदेश की व्याख्या करता है और उसे समझता है तो उसको क्या बोलते हैं आपके। बताइए क्या बोलते हैं उसको। वह प्रक्रिया जिसमें, एक सेकंड वापस यहाँ आ गए, वह प्रक्रिया जिसमें प्राप्तकर्ता संदेश की व्याख्या करता है और उसे समझता है तो उसे क्या कहलाती है, वो बताइए क्या कहलाती है। तो प्राप्तकर्ता संदेश की व्याख्या करता है और उसे समझता है तो उसको बोलते हैं आपके डिकोडिंग। क्या बोलेंगे, डिकोडिंग, ठीक है। क्या बोलेंगे, डिकोडिंग। एनकोडिंग तो पहले काम आती है, फिर लास्ट में काम आती है आपके डिकोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर मौखिक संचार का एक उदाहरण है तो जो आपके अनकहा संचार है उसको क्या कहेंगे आप। एक भाषण, एक निकटता, एक नोटिस, एक ईमेल, क्या कहेंगे बताइए। गैर मौखिक संचार में क्या आएगा आपके, गैर मौखिक संचार में क्या आएगा बताओ। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या आएगा गैर मौखिक संचार में। गैर मौखिक संचार यानी कि आपके, जो आपके अनकहा संचार होता है तो वो इस तरीके में आपके भाषण भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संचार का उदाहरण नहीं है। तो बताइए कौन सा मौखिक संचार का उदाहरण नहीं है। तो पत्र, फोन कॉल, ईमेल, समाचार पत्र, समाचार पत्र। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक समाचार, मौखिक संचार का उदाहरण है, उदाहरण है, उदाहरण बताना मौखिक का। तो आपकी क्या हो जाएगा, फोन कॉल। क्या हो जाएगा, फोन कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो लड़कियां फोन पर बात कर रही है तो उसका एक उदाहरण है। तो कौन सा उदाहरण है उसका, पारस्परिक संचार। कौन सा, पारस्परिक संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे संचार के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो क्या कहलाएगा, सरल शब्दों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्र भेजना किस प्रकार का संचार है। तो पत्र अगर हम भेजते हैं तो वो किस तरीके का होता है, आपके लेखन, ठीक है। क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट।
दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हम आपके लिए जो टॉप एमसीक्यू है आने वाली आपकी जो एग्ज़ाम है उसके लिए जितने भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उनसे हम आपका रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकेगा उतना रिवीजन करवाएंगे। तो आप 5G ट्रैक सॉल्यूशन को लाइक करो। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना तो दोस्तों बिल्कुल नहीं भूलें और वीडियो को लाइक कर दिया करो। हर वीडियो को आप देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते, लाइक कर दिया करो। तो हम आपके लिए अच्छे से ज़्यादा अच्छा से अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संप्रेषण से तात्पर्य के माध्यम से विचारों का आपस में बांटना। तो क्या है इससे तात्पर्य बताइए, क्या है के माध्यम से। संप्रेषण से तात्पर्य है कि प्रतीकों व चिन्हों द्वारा या संकेतों एवं व्यवहारों के साझा तरीकों द्वारा उपयुक्त दोनों के द्वारा माध्यमों या विचारों को आपस में बांटना। तो क्या हो जाएगा आपके थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ने संप्रेषण क्या है, ने संप्रेषण की भावाभिव्यक्ति की संज्ञा दी। तो किसने दी थी, आपके इमोशंस के जो आपके एक्सप्रेशन थे उनके जो आपकी कम्युनिकेशन की जो आपकी संज्ञा दी थी तो वो किसने दी थी आपके, तो ये आपके दी थी चार्ल्स रेडफील्ड ने। किसने दी थी, चार्ल्स रेडफील्ड। तो वन ऑप्शन पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों विचारों एवं भावनाओं का आदान प्रदान संचार कहलाता है। तो कौन सा क्या होता है, ये किसने कहा था, आपके न्यूमैन समर ने कहा था। किसने कहा था, न्यूमैन समर ने कहा था कि दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों या विचारों तथा भावनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है, आपके संचार। तो ये किसने कहा था, न्यूमैन समर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस विद्वान ने संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन को जो आपके पर्सनल तथा कंटिन्यूस चलने वाली कहने सुनने और समझने, वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहने सुनने और समझने की प्रक्रिया बताई। तो किसने बताई है, जल्दी बताइए, किसने बताई है आपके ये, तो ये बताइए आपके लुईस एलन ने। किसने बताई है, लुईस एलन ने आपके कहने और सुनने की प्रक्रिया किसने बताई है, लुईस एलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण सूचनाओं का प्रेषक के द्वारा प्राप्तकर्ता को स्थानांतरण है ताकि वह उन सूचनाओं को उसी रूप में समझ सके, यह कथन है। तो उन सूचनाओं को वो उसी रूप में समझ सके, यह कथन कथन किसने दिया था, आपके संप्रेषण सूचनाओं का क्या कहा था, संप्रेषण सूचनाओं का प्रेषक के द्वारा प्राप्तकर्ता को स्थानांतरण है ताकि वह उन सूचनाओं को उन्हीं रूप में समझ सके। तो क्या हो जाएगा आपके, किसने दिया था ये, आपके एलार्ड कुंटज ने। किसने दिया था, एलार्ड कुंचड व एनिज वेहरिक ने। तो क्या हो जाएगा आपके सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण है तो कम्युनिकेशन की बात हो रही है, आपके कम्युनिकेशन क्या है, आपके बताइए क्या है, एक सतत प्रक्रिया, क्या है, सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूस। ठीक है, क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, असमान स्तर के अधिकारियों असमान स्तर के अधिकारियों या कर्मचारियों के बीच संप्रेषण क्या कहलाता है। तो असमान कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट लेवल पोस्ट ऑफिसर एंड एम्प्लॉय इज कॉल्ड। तो क्या कहेंगे इसको, आपके असमान स्तर के अधिकारियों के बीच होगा तो उसको लंबवत भी कहेंगे, क्षैतिज भी कहेंगे, समतल भी कहेंगे। तो क्या हो जाएगा आपके फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच संप्रेषण को क्या कहेंगे। तो समान स्तर के अधिकारियों के बीच होगा तो आपके समान स्तर के अधिकारियों के बीच में क्या होगा, बताइए कौन सा होगा। तो आपके समान स्तर के अधिकारी और कर्मचारियों के बीच में होगा तो आपके क्या होगा, लंबवत। क्या होगा, लंबवत। लंबवत नहीं होगा, ये आपके इसमें होगा क्षैतिज। क्या होगा, क्षैतिज। हॉरिजॉन्टल होगा अगर एक ही लेवल के अधिकारी है तो उनके लिए क्षैतिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन के अंदर क्या कम्युनिकेशन ऑफ मैसेज इन ऑर्गेनाइजेशन विच हैज ऑथेंटिक एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड। तो संगठन के अंदर संदेश वाहन जिसे आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त होती है क्या कहलाता है। तो बताइए क्या कहलाता है वो आपके, तो
तो वो कहलाता है आपके औपचारिक संप्रेषण। क्या कहलाता है? उसके लिए जो आपके आदान प्रदान का जो आपका तरीका होता है वो क्या होता है? आपके ऑफिशियल। क्या होता है? ऑफिशियल। इसलिए इसको कहते हैं फॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संप्रेषण में प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संगठनात्मक संबंध होता है? तो किस में होता है? संगठनात्मक। औपचारिक में। किस में होता है? औपचारिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचनाओं का अनाधिकारक विनिमय संप्रेषण में आता है। तो अनाधिकार का मतलब अनौपचारिक में। किस में आता है? अनाधिकार का। ठीक है, उनका कोई ऑफिशियल आदान प्रदान करने का कोई भी रास्ता नहीं होता। ठीक है, क्या नहीं होता? रास्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनौपचारिक संप्रेषण स्थापित किया जाता है। तो अनौपचारिक कहाँ पे किया जाता है? आपके पसंदीदा व्यक्ति से, रुचिपूर्ण व्यक्ति से, संगठनात्मक व्यक्ति से, एक या दो। बताइए किससे किया जाता है? आपके किससे किया जाता है? तो आपके पसंदीदा व्यक्ति से या रुचिपूर्ण व्यक्ति से। ठीक है, संगठनात्मक तो आपके फॉर्मल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंगूरी लता संप्रेषण में सत्यता का अभाव हो तो वह क्या कहलाती है? जब अंगूरी लता आपके संप्रेषण हो रहा है और उसमें सत्यता का अभाव है तो उसको क्या कहेंगे? अपोहा मील। क्या कहेंगे? अपोहा मील। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शाब्दिक संप्रेषण में शामिल है? तो शाब्दिक यानी कि आपके जो वर्बल कम्युनिकेशन, यहाँ की वर्बल कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो वर्बल कम्युनिकेशन में कौन सा शामिल है? बताइए, वर्बल कम्युनिकेशन में कौन सा शामिल होता है? आपके दूरी, समय, गूंज। निम्न में से कौन सा शाब्दिक यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन में शामिल होता है? तो बताइए क्या शामिल होता है? तो इनमें से कोई नहीं। कौन क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं होगा। समय भी नहीं होगा आपके, दूरी भी नहीं होगा और गूंज भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण की विषय वस्तु कहलाती है। तो क्या कहलाती है? आपके जो विषय संप्रेषण की विषय वस्तु होती है वो आपके क्या कहलाती है? मैसेज। क्या कहलाती है? मैसेज या संदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदेश को प्रतीक चिन्ह व्यवहार में बदलना। जो आपके संदेश होता है उसको प्रतीक चिन्ह या व्यवहार में बदलना क्या कहलाता है? आपके व्यवहार में बदलना। तो मैसेज को आप अगर आप व्यवहार में बदलोगे, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? बताइए उसको। एनकोडिंग बोलेंगे और डिकोडिंग। क्या बोलेंगे? एनकोडिंग। संदेश को प्रतीक चिन्ह और व्यवहार में बदलते हैं तो उसको एनकोडिंग और डिकोडिंग दोनों आता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संदेश वाहक संदेश वाहन की प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? तो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ मैसेज सेंडिंग प्रोसेस? तो मैसेज सेंडिंग प्रोसेस का उद्देश्य क्या रहता है? आपके बताइए, मेन उद्देश्य क्या रहता है? तो उसका मेन उद्देश्य रहता है फीडबैक। क्या रहता है? फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण का प्राथमिक पद और अंतिम पद क्या है? तो बताइए क्या है? प्रथम तो होता है आपके प्रेषक और अंतिम होता है प्रतिपुष्टि। तो क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी संगठन में प्रभावी प्रबंध हेतु सर्वाधिक क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? संगठन में, किसी भी संगठन में कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी बाधा निम्नलिखित में कौन सी बाधा संगठनात्मक बाधा का नहीं है? संगठनात्मक बाधा कौन सी नहीं है? जटिल ढांचा है, पदस्थित पद स्थिति संबंधी बाधा, ठीक है, सांस्कृतिक बाधा, ये संगठनात्मक में नहीं आती। ठीक है, संप्रेषण के जटिल होती है, ये आती है। तो क्या हो जाएगी? सी ऑप्शन करेक्ट। कम्युनिकेशन से जुड़े हुए 7C में क्या क्या शामिल है? तो बताइए क्या क्या शामिल है आपके 7C में? कर्टेसी यानी कि विनम्रता, करेक्टनेस यानी सत्यता, क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा
4S में शामिल है। तो 4S में कौन सा शामिल है? गंभीरता है क्या आपके? गंभीरता, संक्षिप्तता, सरलता, उपयुक्तता, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके? 4 ऑप्शन, चौथा ऑप्शन सिंसियरिटी, शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस विद्वान ने कहा शरीर में जो महत्व रक्त का है वही महत्व संगठन में कम्युनिकेशन का है? तो किस भाई साहब ने कहा था? ये आपके कीथ डेविस ने। किसने कहा था? कीथ डेविस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको असत्य कथन बताना है, इनमें से कौन सा है? प्रबंध का सार समन्वय होता है, सही है। समन्वय का सार संचार होता है, संचार का सार प्रतिपुष्टि होता है। तो इनमें से कोई नहीं, क्या जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें आपको असत्य बताना है, इनमें से कौन सा असत्य है? संप्रेषक में प्रेषक का होना आवश्यक है, सही है। संप्रेषण में विषय वस्तु का होना आवश्यक है, सही है। संप्रेषण का लिखित या मौखिक होना आवश्यक है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है, आप इसको सांकेतिक भाषा में भी कर सकते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपणन प्रबंधक द्वारा विपणन पर्यवेक्षक को माल का विज्ञापन संबंधी लिखित आदेश देना होता है। तो किसको देना होता है? ये आपके अधोगामी यानी कि अपवार्ड, सॉरी डाउनवार्ड आदेश देंगे, तो आदेश हमेशा डाउनवार्ड में जाते हैं, ठीक है। डाउनवार्ड यानी नीचे वाले अधिकारियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द रहित संचार नहीं है? तो शब्द रहित कौन सा नहीं है इनमें से बताइए? विद्यालय गणवेश, फोटोग्राफ, पीठ थपथपाना, ये सब किस में आएंगे आपके? विद्यालय गणवेश, फोटोग्राफ और पीठ थपथपाना, ये सब किस में आएंगे आपके? बताइए किस में आएंगे? तो ये हो जाएगा आपके मेमोरेंडम। ये आपके शब्द रहित की बात हो रही है ये आपकी, ठीक है। कि इनमें से कौन सा है जो शब्द रहित संचार में आएगा, मतलब जिनमें शब्द नहीं है, ठीक है। तो शब्द नहीं है और फिर नहीं हो, तो ये आएगा आपके मेमोरेंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यवसायी संगठन में भीतरी संचार के लिए स्थापित कंप्यूटरों का नेटवर्क है, तो वो क्या कहलाता है? आपके इंट्रानेट। क्या कहलाएगा? इंट्रानेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संचार हेतु, निम्न में से कम्युनिकेशन के लिए कौन सा माध्यम औपचारिक होता है? तो कर्मचारियों की यूनिफॉर्म क्या होती है? ये आपके औपचारिक। कौन सा होता है? फॉर्मल, ठीक है। क्या होता है? फॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनप्रवाद से क्या तात्पर्य है? तो जनप्रवाद से क्या तात्पर्य बताइए? औपचारिक संप्रेषण, अनौपचारिक, ठीक है। तो कौन से होते हैं? जनप्रवाद यानी कि पॉपुलिज्म, तो ये आपके औपचारिक नहीं होता है, इसमें अनौपचारिक या अंगूरी लता। तो क्या हो जाएगा? 2 और 3 दोनों, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर आपको 5G टेक सोल्यूशन पर इस प्रकार के सारे जूनियर अकाउंटेंट, सीईटी, यूजी, 12th लेवल, कोर्ट, एलडीसी, रीट, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, लैब असिस्टेंट, सुपरवाइजर, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, इन सभी के ऑफिशियल पेपर भी डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। जल्दी ही हम आपके सामने नया चैप्टर लेके आने वाले हैं। 5G ट्रैक सॉल्यूशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक और क्वेश्चन आपके सामने, कीथ डेविस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संचार में अवरोध नहीं है? तो बताइए इनमें से फटाफट करेक्ट आंसर बताइए। कीथ डेविस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संचार में अवरोध नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है, कौन कौन से होते हैं मतलब अवरोध? तो आपके कीथ डेविस ने, भाई साहब ने आपके भौतिक अवरोध बताए थे, व्यक्तिगत अवरोध बताए थे, भाषाई अवरोध बताए थे, लेकिन भौतिक प्रौद्योगिकी अवरोध नहीं बताए, ठीक है। और आपके इसमें प्रभावी जो कम्युनिकेशन है उसके सिद्धांत होते हैं 4: स्पष्टता का सिद्धांत, पूर्णता का सिद्धांत, शुद्धता का सिद्धांत और परम विश्वास का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्न में से किसी संगठन का एक आंतरिक संचार माध्यम है? तो निम्नलिखित में से किसी संगठन का एक आंतरिक संचार माध्यम है, बताइए किसमें? आपके नियोक्ता तथा कर्मचारियों के बीच संवाद स्थापित करना क्या कहलाएगा? आपके कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण दूसरे व्यक्ति के साथ संबंधों में सुधार करता है? तो कौन सा दृष्टिकोण होता है वो आपके? बताइए कौन सा होता है? मिररिंग। कौन सा होता है? मिररिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संचार में विषय वस्तु को शब्दों, कार्यों और तस्वीरों जैसे संकेतों में बदलने की क्रिया को क्या कहेंगे? तो उसको बोलेंगे एनकोडिंग। क्या बोलेंगे? एनकोडिंग, मैसेज का एनकोडिंग करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक संवाद में एक हस्तांतरण अवरोध है, तो कौन सा है? विरोधाभासी संदेश। कौन सा होता है? विरोधाभासी संदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर लता एक प्रकार का है, तो कौन सा होता है? ये आपको मैंने बता दिया, अनौपचारिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संप्रेषण बाधाओं को दूर करने के हेतु एक सुझाव नहीं है? तो कौन सा नहीं होता? ये व्यक्तिक संरचना वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस्ट से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है? बताइए क्या होता है उसका अर्थ? तो इसका अर्थ क्या होता है आपके? क्या होता है अर्थ इसका? सामान्य। ठीक है। क्या बताया मैंने आपको? सामान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनौपचारिक संप्रेषण को के रूप में भी जाना जाता है, तो अनौपचारिक को किस में जाता है? अफवाह मील भी जानते हैं और अंगूर लता। तो क्या हो जाएगा? ए एवं बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार प्रक्रिया को प्रभावी माना जाएगा जब, कब माना जाएगा प्रभावी संचार प्रक्रिया को? बताइए। संचार की जो प्रक्रिया है उसको प्रभावी कब माना जाता है आपके? जब प्राप्तकर्ता ने उसी अर्थ में उसको समझ लिया हो। तो बी ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, संचार है, तो संचार क्या है बताइए? सतत पद क्या है? द्विमार्गी प्रक्रिया है, व्यवस्थित प्रक्रिया है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण की पूर्ति में प्रमुख बाधाएं कौन सी है? तो बाधा कौन कौन सी होती है? भाषा की बाधा होती है, पूर्वाग्रह और प्रेक्षक एवं प्राप्तकर्ता के संबंध, भौगोलिक दूरी, भ्रम, तकनीकी बाधाएं, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब संगठन में उच्च अधिकारियों से नीचे के कर्मचारियों की ओर संचार का प्रभाव होता है, तो उसको क्या कहते हैं? अधोगामी, यानी कि डाउनवर्ड। तो इस प्रकार के संचार की विधि हो सकती है, तो कौन सी होगी आपके? वार्षिक रिपोर्ट दे सकते हैं, लिखित आदेश भी दे सकते हैं, पोस्टर सूचना भी दे सकते हैं। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब संदेशों का प्रवाह उच्च अधिकारियों से अधीनस्थ की ओर रोका जाता है, तो ऐसे संप्रेषण को क्या कहा जाता है? तो बताइए, ऐसे संप्रेषण को क्या कहा जाता है आपके? अधोगामी, यानी कि डाउनवर्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों या विचारों या भावनाओं का विनिमय है, तो कैसा होता है? आपके किसने कहा था? मैंने आपको पहले बताया, न्यूमैन एम समर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यक है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या जरूरी है? सरल भाषा होना चाहिए, उचित माध्यम होना चाहिए, समानुकूलता होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। किस प्रकार के संप्रेषण में संदेह एवं भ्रम आकांक्षाओं का निवारण उसी समय हो जाता है? तो ये मौखिक संप्रेषण होता है, उसमें उसी टाइम उसी का भ्रम मिट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी संप्रेषण संप्रेषण होना चाहिए, तो जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? द्विमार्गीय। कैसा होना चाहिए? द्विमार्गीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक भाषा का उपयोग किस प्रकार के संप्रेषण में किया जाता है? तो जो आपके साइन लैंग्वेज होती है उसका किसमें किया जाता है? आपके सांकेतिक संप्रेषण में। किसमें किया जाता है? सांकेतिक संप्रेषण में। जब समान स्तर पर कर्मचारियों और अधिकारियों के मध्य सूचना का आदान प्रदान होता है, तो उसे क्या कहते हैं? समतल संप्रेषण या हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संप्रेषण की विशेषता नहीं है? तो इनमें से आपको कम्युनिकेशन की जो विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है आपको ये बताना है। तो द्विमार्गी प्रक्रिया होती है, गतिशील प्रक्रिया भी होती है और उद्देश्यपरक भी होता है। ये एक अव्यवस्थित नहीं होता, यहाँ पे आएगा आपके व्यवस्थित। क्या होएगा? व्यवस्थित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब संदेशों का प्रेषण अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा उच्च अधिकारियों को किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो अधीनस्थ कर्मचारी जब आपके उच्च अधिकारियों को इसको कम्युनिकेशन करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वगामी संप्रेषण। क्या कहेंगे? ऊर्ध्वगामी, यानी कि अपवार्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संप्रेषण की बाधा है? तो कम्युनिकेशन की कौन सी इनमें से आपको हर्डल बतानी है कि कौन सी बाधा है? संगठन संरचना की बाधा होती है, ठीक है, कौन सी? और मानसिक बाधा होती है, ठीक है, साइकोलॉजिकल आपकी जो हर्डल हो जाती है। मानवीय संबंधों के अभाव की भी बाधा होती है, बिहेवियर गलत है, तो वो भी एक तरह का हर्डल है कम्युनिकेशन में।
तो आपके क्या हो जाएगा सभी। तो ये तीनों तरह की आपके क्या होती है हर्डल, क्या होती है हर्डल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन में अफवाहें फैलाने में निम्न में से कौन सी संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन वाहिका प्रयुक्त होती है। तो अगर किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अगर अफवाहें फैलाते हैं तो उस कम्युनिकेशन में कौन सा होता है उपयोग, कौन सा होता है। तो अफवाह फैलाने के लिए आपके एकमात्र है इनफॉर्मल, कौन सा इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनौपचारिक संप्रेषण में संदेशों का प्रवाह चलता है। तो अनौपचारिक जो इनफॉर्मल आपके कम्युनिकेशन होता है उसमें मैसेजों का जो इफेक्टिवनेस होती है और आपके प्रभाव होता है वो किस तरीके से होता है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है, ऊपर से नीचे भी हो सकता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, आड़े तिरछे कैसे भी हो सकता है। ठीक है, क्रॉसवर्ड भी हो सकता है, तो क्योंकि ये अफवाह चलता है इसमें तो इसलिए। तो क्या हो जाएगा आपके डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार प्रक्रिया में छनना शब्द संबंधित है। तो छनना किसे संबंधित है आपके, तो ये होता है आपके प्रत्येक स्तर पर सूचनाओं को अपनी सुविधा अनुसार जांच करना, जांच और परख कर उसको दबाने की प्रवृत्ति करना। मतलब अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन है उसको उसको दबा देना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका छनना या फिल्टरिंग। ठीक है, तो फर्स्ट ये आपके हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट दोस्तों, आपको ये 7 नंबर की क्लास आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, जिसमें टॉप 100 MCQ करवाए गए हैं, तो उसकी क्लास भी आपके सामने कल करवा दी गई थी। तो आप वीडियो को देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।